अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, ये आपका एसबीए का सोशल स्टडी का पेपर है। और आप जैसा कि जानते हैं कि इसके 6 वर्जन होते हैं, लेकिन 6 के 6 वर्जन में ऑलमोस्ट जो है ना वो एमसीक्यूज़ तकरीबन सेम ही होते हैं। और किसी में ऑप्शन सेम होगा और क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग कर दी जाएगी, और कुछ में क्वेश्चन सेम होता है और एमसीक्यूज़ की जो ऑप्शन है उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग कर दी जाती है। तो अगर आप इन एमसीक्यूज़ को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपका जो है वो पेपर इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सारे एमसीक्यूज़ वन बाय वन रीड कर देती हूँ और आंसर भी आपको बता देती हूँ। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, और इसके एंड पे मैंने इसके आंसर की भी शेयर कर दी हुई है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, अटलांटिक ओशन कवर्स एन एरिया ऑफ, यानी बहरे ओकेनूस का रकबा है। इसका जो सही आंसर है वो है 82 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ लार्ज एंड नैरो पार्ट ऑफ ओशन सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम 3 साइड इज कॉल्ड, यानी एक बहर का बड़ा और तंग हिस्सा जो 3 अतराफ से ज़मीन से घिरा हो कहलाता है गल्फ। क्वेश्चन नंबर 3 है, द मेन रीज़न दैट इज़ एडवर्सली अफेक्टिंग टू द मैरिन बायोडाइवर्सिटी इस बुनियादी वजह जो समुद्री हयातियाती तनूह को बुरी तरह मुतासिर कर रही है उसको कहते हैं म्यूनसिपल वेस्ट वाटर। यानी म्यूनसिपल वेस्ट वाटर जो है वो हमारी जो समुद्री हयात है, जो समुंदर में पौधे और जानवर होते हैं, उनको बुरी तरह मुतासिर कर रहा है। जो हमारा जो है वो गंदा पानी उनके अंदर जाता है दरियाओं में। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, द फ्यूल दैट कंटिन्यूसली वार्निंग द एटमॉस्फेयर मोर रैपिडली, ईंधन जिसके इस्तेमाल से कुरा हवाई तेज़ी से गर्म हो रहा है। इसका ठीक आंसर है कोल एंड पेट्रोलियम, यानी हम कोयला और पेट्रोलियम जो यूज़ करते हैं, तो ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, दिस पावर सेक्टर हैज़ द हाईएस्ट शेयर इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, तवानाई का ये शोबा बिजली की पैदावार में सबसे ज़्यादा हिस्सा रखता है। यानी सबसे ज़्यादा बिजली जो है वो कहाँ से पैदा होती है? थर्मल बिजली पावर, थर्मल पावर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, हैदर अली वाज द रूलर ऑफ द स्टेट ऑफ मैसूर, हैदर अली रियासत के हुक्मरान थे मैसूर के। क्वेश्चन नंबर 7 है, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापटम अटैक ऑन ट्रैवनकोर एंड अलायंस विद फ्रांस वर मेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, यानी सेरिंगापटम का जो मुआहदा था जो ट्रैवनकोर पर हमला और फ्रांस के साथ इत्तेहाद और हुकूमत में किए गए थे, वो इसका सही आंसर है टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 8, द पर्सनैलिटी रेज्ड अवेयरनेस अमंग द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वाज, बर्रसगीर के मुसलमानों में तालीमी शऊर उजागर करने वाली शख्सियत थी सर सैयद अहमद ख़ान। क्वेश्चन नंबर 9, मोहम्मद अली जिन्ना, गुलाम हुसैन हदायतुल्लाह एंड ए के बरोही गोट एन एजुकेशन फ्रॉम, इसका सही आंसर है बी, सिंध मदरसतुल इस्लाम। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिफोर वर्ल्ड वार 1 रिवेलरी अबाउट मेक ऑफ कॉलोनीज हैड बीन स्टार्टेड बिटवीन द ब्रिटेन एंड, यानी पहली जंग अजीम से पहले बरतानिया की नौबादियाँ बनाने के मुतालिक दुश्मनी शुरू हो चुकी थी। इसका जो सही आंसर है वो सी है, यानी जर्मनी। अच्छा, ये आगे आपका जो है वो सब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट हो गया है। इसमें 3 क्वेश्चंस हैं और तीनों के जो हैं वो 2-2 पार्ट्स हैं और ये सारे ही आपने करने होते हैं। तो इनमें से कुछ यही वाले आ जाएंगे, कुछ हो सकता है 2-3 चेंज भी हों, तो आपने इनको अच्छी तरह से याद करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, शदीद मौसम की कोई सी 2 मिसालें वजूहात के साथ बयान करें। यानी आपने बताना है कि ये जो हमारे मौसम शदीद से शदीद तर होते जा रहे हैं, सर्दियों में शदीद सर्दी पड़ती है और गर्मियों में शदीद गर्मी पड़ती है, तो इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात भी बतानी है और साथ में 2-2 मिसालें भी देनी हैं। उसके बाद है इसका बी पार्ट, ग्रीन हाउस गैसेज़ किस तरह से आबो हवा को तब्दील कर रही हैं। ये जो ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं ये हमारी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और हमारे फ्रीज़र, एसी, इनसे निकलने वाले ये धुएँ, ये सारे जो हैं वो ग्रीन हाउस गैसेज़ बन के जो हमारे मौसम को गर्म से गर्म तर करते चले जा रहे हैं। तो इसमें आपने ये बताना है कि ग्रीन हाउस गैसेज़ किस तरह से आबो हवा को तब्दील कर रही हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है,
कुतबी इलाकों के बाशिंदों की सरगर्मियाँ इस्तवाई इलाके के बाशिंदों से क्यों कर मुख्तलिफ हैं। तो कुतबी इलाके वो होते हैं, जैसे हमारी ज़मीन जो है वो ओवल शेप है, तो इसके जो दोनों कुतब हैं तो वो जो हैं वहाँ पे काफ़ी सर्द होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सूरज की इतनी रोशनी नहीं पड़ती, तो वो काफ़ी ठंडे होते हैं, बर्फ़ानी होते हैं। और इसकी निस्बत जो ज़मीन का दरमियान वाला ज़मीन का सेंटर है, इस्तवाई इलाका, वहाँ पे क्योंकि सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो गर्म इलाके होते हैं। तो अब क्योंकि दोनों के मौसमों में फ़र्क है, तो इस वजह से वहाँ के जो बाशिंदे हैं वो भी थोड़े डिफरेंट होते हैं, क्योंकि मौसमों का असर होता है, ज़ाहिर है। तो वो ठंडे इलाकों में रहते हैं कुतबी इलाकों वाले, और इसी तरह इस्तवाई इलाकों वाले जो हैं वो गर्म इलाकों के रहने वाले होते हैं, तो उनमें काफ़ी फ़र्क होता है, तो वो आपने अच्छी तरह बताना है। उसके बाद इसका बी पार्ट है, कराची की आबो हवा को मुतासिर करने वाले हारी गर्द बात पर मुख्तसर नोट लिखें। यानी कराची की जो आबो हवा है वो किस तरह की हो चुकी है, और वहाँ पे क्योंकि समंदर है और समंदर के गिर्द जो हवाओं का एक तूफ़ान चलता रहता है, तो वो जो है ना उस पे आपने मुख्तसर सा नोट लिखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, दूसरी जंग अज़ीम के 5 असबाब लिखने हैं। यानी कि वो दूसरी जंग अज़ीम क्यों शुरू हुई थी, उसकी वजूहात क्या थी, क्या सबब था, वो 5 असबाब आपने लिखने हैं। बी पार्ट है, दूसरी जंग अज़ीम की फ़ौरी वजह बयान करें, कि फ़ौरी तौर पे जो जंग जब शुरू हुई तो इसकी क्या वजह थी, उसकी जो फ़ौरी वजह है वो आपने बतानी है, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये आपका पेपर है, इसको आप अच्छी तरह से रीड कर लें। और जिनको अभी आंसर्स की नहीं भी पता चला तो मैंने आंसर की भी शेयर कर दी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके सारे पेपर्स शेयर करूँगी, तो आपकी जो है वो काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो ये आपकी आंसर की है, जो आपके 10 MCQs थे ये उनके सही वाले करेक्ट आंसर हैं, तो आप यहाँ से देख के भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आंसर्स के साथ ये एक आपको आंसर देने का तरीका भी बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि अगर बच्चा दुरुस्त जवाब लिखेगा तो उसको पूरे 6 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर वो जुज़वी तौर पे लिखता है, यानी कुछ सही है, आधा गलत है, आधा सही है, तो उसको 1 या 5 नंबर, ये बहरहाल टीचर ने डिसाइड करना होता है। तो आपने यहाँ पे सैंपल दिया गया कि आपने एक क्वेश्चन का कम से कम, जो 6 नंबर वाला क्वेश्चन है उसका कम से कम आपका आंसर इतना होना चाहिए। तो इसको देख के आप अंदाज़ा लगा लें कि आपने तमाम क्वेश्चंस के कितने कितने आंसर लिखने हैं। प्लीज़ लाइक माई वीडियो and subscribe my channel. Thank you so much.